अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनके लिए टैक्स के हवाले से एक गुड न्यूज़ दूंगा और साथ ही साथ उनको एक बैड न्यूज़ बताऊंगा। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग भैया टाउन कराची में प्रॉपर्टी अपनी परचेज करते हैं तो आप लोगों को एज़ पर FBR जो उनका रिसेंट उन्होंने अपडेट की है अपना टैक्सेस सिस्टम, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपना सिर्फ नाइकॉप और POC दिखाकर, आप चाहे फाइलर हो नॉन फाइलर हो, लीस्ट कंसर्न है, अगर आपके पास नाइकॉप है तो आप 2% का टैक्स पे करके प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर सकते हैं या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। सेम चीज़ बेशक नाइकॉप भी आपके पास मौजूद है और आप पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं भी रह रहे, तो एज़ पर FBR ये दो चीज़ों में से आप चीज़ दिखा देंगे तो आपको 2% का टैक्स ही पे करना पड़ेगा, तो आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा सकते हैं। और मैं बैड न्यूज़ की बात करूं तो DHA के अंदर, जो कि एक नॉन सोसाइटी है जहां पर लोग अपना ट्रस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर इतना आसान नहीं है आपको प्रॉपर्टी परचेज करना, क्योंकि वो लोग आपको इतनी आसानी से नॉन रेजिडेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते अब मैं आपको बताता हूँ। इस पोर्टल पे जो ये सर्कुलर है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सिर्फ और सिर्फ नाइकॉप और POC दिखाकर 2% का टैक्स बायर और सेलर पे कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनकी राय ये है कि ये सिर्फ अधूरी बात लिखी हुई है, हम नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे जो बंदा, एक और क्लॉज है जो एक और आपके सामने है जिसकी बेसिस पे जो वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इसका रेफरेंस देते हैं, जिस रेफरेंस के तहत उनका कहना ये है कि सिर्फ वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा जिसके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा या NRP नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट होगा, उसके अंदर वो उस अमाउंट की जो वो परचेज कर रहा है उसमें रेमिटेंस मंगवाएगा अपने ही अकाउंट में और फिर वहाँ से पे ऑर्डर बनाएगा। और फिर बात अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, फिर ये पूरा उसको मनी ट्रेल देनी पड़ेगी और फिर बैंक से लिखवाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इनका अकाउंट इस ब्रांच में मौजूद है, ये पैसे रेमिटेंस के तहत आए थे और फिर इन्होंने ये जो पे ऑर्डर बनाए हैं इन्हीं पैसों में से पे ऑर्डर बनाकर ये लिया है। तो इन्होंने इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर तो ये FBR की तरफ से ये शिक है तो बहुत ही गलत है। इस तरह तो इम्पॉसिबल सी बात है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पहले तो वो ये इन दोनों में से ही एक अकाउंट खुलवाए, वो एक बड़ा इम्तिहान, फिर अकाउंट खुलवा के उसी में रेमिटेंस मंगवाए और फिर वहीं से बग़ैर आए पे ऑर्डर भी बनाए और फिर उसके बाद पे ऑर्डर बनाने के बाद भी मसला सॉल्व नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और जो वो बातें जो DHA वाले बता रहे हैं वो जब तक उस पर नहीं लिखवाएंगे तब तक वो नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं कहलाएगा। इस पे मेरी मैनेजमेंट को लेके बहुत बहस हुई कि ये इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक या किसी भी XYZ की ख्वाहिश के मुताबिक बैंक लिख के नहीं दे देता कि जी ये रेमिटेंस आई थी, ये हुआ था। वो एक सिर्फ सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें मेंशन होता है कि जी इनका अकाउंट ये फलाना हमारे पास मेंटेन हो रहा है, बस मनी ट्रेल नहीं मांगी जाती। लेकिन क्योंकि DHA अभी इस टाइम मनी ट्रेल मांग रहा है सिर्फ एक नॉन रेजिडेंट प्रूव करने के लिए, पूरा प्रोसेस है जो कि इलॉजिकल, मुझे तो इलॉजिकल लगता है। और बायर का 7% टैक्स है जो कि ह्यूज है। मैं एक सिर्फ इसमें एग्जांपल आपको देता जाऊं, बात थोड़ी सी बड़ी हो रही है। इसमें आप देखें बाइंग साइड पे तो चलो भाई ये प्रूफ कर देगा, सेलिंग साइड पे भी मेंशन है। अब मैंने उनसे सवाल पूछा कि सेलिंग साइड पे टैक्स जो होता है वो हमेशा ट्रांसफ़र से पहले कटता है। अब आप मुझे बताएं, मैंने उनसे पूछा कि अगर टैक्स ट्रांसफ़र से पहले कटता है तो एक सेलर अपने आप को नॉन रेजिडेंट कैसे शो करेगा? क्या बायर ट्रांसफ़र से पहले उनको पे ऑर्डर देगा, वो अपने अकाउंट में उतारेगा, उन दोनों अकाउंट NRP या FCY अकाउंट में वो पहले पैसे वहाँ उतारेगा, फिर वहाँ से पैसे उतारने के बाद फिर बैंक के पास जाएगा कि जी ये आप सर्टिफिकेट लें और मुझे लिख के दें ताकि मैं अपने आप को वहाँ नॉन रेजिडेंट शो कर सकूँ। तो इलॉजिकल बात है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता ये सब बातें करने का। लेकिन वो ज़्यादा समझदार हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन कम है।
मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गलत हो रहा है DHA सिटी में या DHA में। इसका फ़ैसला सही और गलत FBR करेगा कि क्या चीज़ क्या गलत है। इस सर्कुलर के मुताबिक जो आपके सामने स्क्रीन पर है उस पर ऐसा कहीं ये सब बातें नहीं लिखी जो वो डिमांड कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कोई भी इदारा, चाहे डिफ्लेरिया हो चाहे FBR हो, वो इस चीज़ का नोटिस ले और जो फैसिलिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई है वो कम से कम उन तक पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करता हूं अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।